नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान कहानी में। हमारे पास एक पर्सन आया कि हर कोई चाहता है कि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। हर कोई चाहता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग में तरक्की कर सके। उन्होंने पूछा कि आखिर यह कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसका नाम कुंडलिनी ही क्यों डाला है। प्यारे दर्शकों, न जाने किस व्यक्ति के अंदर कैसे ही संशय उसको घेर के रख दे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है अध्यात्म से जुड़ा तो आप हमें पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज की ये वीडियो भी इसी आधार पर है कि कुंडलिनी नाम ही क्यों रखा है, आखिर इसका रहस्य क्या है। प्यारे दर्शकों, आपको हम बता दें कि जो हमारा मूलाधार चक्र है उसमें एक चतुर्दल कमल है, जिसके दर्शन हमें केवल ध्यान साधना के द्वारा ही होते हैं। मूलाधार चक्र में चतुर्दल कमल के नीचे एक लंबी नस है, जिसकी बनावट सांप के जैसे और उसका रंग बिल्कुल काला, सांप की तरह लपेटे खाए हुए है। और उसके बीच में जो खाली स्थान है उसमें सभी जीवों के उसके पूर्व जन्मों के जो कर्म फल हैं जिसे भोगना बाकी है, वे सभी कर्म संस्कार उसमें सूक्ष्म रूप से इकट्ठे हुए हैं, संचित हैं। जिसका सतोगुण संस्कार यानी कि सतोगुण कर्म अधिक होता है, उसका वही भाग अधिक मोटा दिखता है। यह 3 लपेटे खाकर वहां पर एक सांप के समान कुंडलिनी मारकर और अपनी पूंछ को अपने मुख में दबाकर बैठी हुई है। इस तरह गोल घेरे की शक्ल में बैठने के कारण जैसे कान का बाला गोल होता है जो हम कानों में पहनते हैं, इसी तरह की बैठने की शक्ल होने के कारण संत महापुरुषों ने इसका नाम कुंडलिनी रखा है। इसका रंग काला है तो इसे संत महापुरुषों ने आकार के अनुसार, इसका आकार सर्प के जैसा है, नाग के जैसा है, तो इसलिए काले नाग की पदवी दी गई है। इस कुंडलिनी शक्ति के नीचे, इस नाग के नीचे, जहां से इसे विशेष आध्यात्मिक शक्ति की सहायता होती है, जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, वहां अष्टभुजी दुर्गा जी
अपने बाघ की सवारी पर विद्यमान है। इसी कारण इस कुंडलिनी नाम में शक्ति शब्द का जुड़ाव हुआ है। देवी शक्ति के कारण ही इसमें शक्ति शब्द जुड़ा है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, इसके पूर्ण जागरण के बाद मनुष्य सभी बुरे संस्कारों से रहित होकर पूर्ण निरोध हो जाता है। जो इस महाशक्ति के माध्यम से होना ही संभव है। इसलिए इसे शक्ति का पुंज जानकर इसके नाम के साथ शक्ति शब्द भी जुड़ा है। और जो व्यक्ति पागल भी हो चुका है, उसके पागलपन को दूर करने का ये अचूक उपाय है। अर्थात जिस पागल का प्रकाश पूर्ण रूप से उठा दिया जाए, यानी उसकी कुंडलिनी का पूर्ण जागरण करा दिया जाए, तो उस व्यक्ति का दिमाग सदा के लिए ठीक हो जाता है। और ऐसा कुछ व्यक्तियों पर आजमा कर भी देखा गया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इसका नाम कुंडलिनी शक्ति क्यों पड़ा। क्यों इस कुंडलिनी के पीछे शक्ति शब्द को जोड़ा गया, कहां से हम आरोग्य हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं, कैसे यह कार्य करती है, कैसा आकार है, कैसी शक्ल है और किस प्रकार से इसको जागृत कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आपने जाना, समझा। अगर आपके मन में अगर अभी भी कोई संशय है या फिर कोई अध्यात्म से जुड़ा अन्य कोई पर्सन है, तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपनी जानकारी देकर भी हमसे ये सब बातों को जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।